नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज का विषय जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो विषय ये है कि अपनी सिद्धियों को, अपनी शक्तियों को हम एक्टिवेट कैसे करें। और जब हमारी सिद्धियां, शक्तियां एक्टिवेट हो जाएं, तो उनसे फिर हम कार्य कैसे लें, जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। तो ये हमारा आज का मूल विषय रहेगा। इससे पहले कि हम विषय को शुरू करें, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं वो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और अध्यात्म के बारे में उनकी जानकारी जो है वो बढ़ती रहे। तो आज का विषय जो है मित्रों, बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो को बीच में से स्किप कर करके मत देखना, आधा अधूरा मत देखना, नहीं तो आपको विषय वस्तु के बारे में बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए, तभी आपको कुछ समझ आ पाएगा कि हम अपनी सिद्धियों को, शक्तियों को एक्टिवेट करके फिर उनसे हम काम कैसे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा फर्क समझ लें। सिद्धि जो आपको मंत्र जाप से या किसी क्रिया के द्वारा प्राप्त होती है, वो अलग होती है। जो हमें गण प्राप्त होते हैं या माता काली की गणिकाएं प्राप्त होती हैं, वो अलग होती हैं। और ईश्वर के दर्शन होना, वो एक अलग बात है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग हैं। इनको हम इंटरमिक्स कर देते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं लग पाता कि हमें देव दर्शन हो रहे हैं, हमें सिद्धियों के दर्शन हो रहे हैं, या फिर सामने हम कोई गण है, हमें कोई गण प्राप्त हुआ है। तो आम व्यक्ति को इन चीज़ों का पता नहीं लग पाता। कई बार देखिए, कुछ व्यक्ति होते हैं जो गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करते हैं, कुछ होते हैं योग क्रियाएं करते हैं और उन्हें फिर सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ वो साधारण होते हैं, उनके भाव अपने इष्ट के प्रति ठीक होते हैं और वो क्या कार्य करते हैं। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे लोगों को। एक लड़की थी, उसके पास माता काली की सिद्धि थी, तो वो क्या करती थी कि सिर्फ 24, उसके भाव जो थे वो माता रानी से जुड़े हुए थे। 24 घंटे बस माँ का ध्यान करना, अपने जो रोज़मर्रा के कार्य हैं वो करना, और माता के मंदिर वो जाती थी डेली। तो उससे ही उसे माता काली की सिद्धि प्राप्त थी। उसकी दृष्टि जो थी वो खुल गई थी और काफ़ी लोगों की वो मदद भी करती थी। तो इस तरह के लोग भी हैं। आप अपने भक्ति भाव से, कई लोग सिर्फ मंदिरों में जाकर सेवा करते हैं, वहाँ पर झाड़ू लगाते हैं, उससे ही उनको सिद्धि शक्तियाँ मिल जाती हैं और कई बार उन्हें पता भी नहीं होता कि हमारे साथ सिद्धियाँ चल रही हैं। तो सिद्धि जो है वो ईश्वर द्वारा, हमारे इष्ट द्वारा अलग अलग तरीके से हर व्यक्ति को दी जाती है। लेकिन शुरुआत कहाँ से करें सिद्धियों को प्राप्त करने की? तो शुरुआत में हम यही कर सकते हैं कि हम अब एक योग्य गुरु बनाएं और अपने गुरु महाराज से कोई गुरु मंत्र लें। फिर उस मंत्र का हम चैंटिंग, रेगुलर चैंटिंग, यानी कि रोज़ हमने संकल्प लेकर कुछ माला उस मंत्र का जाप करना है। जाप करने के बाद हमने ध्यान करना है, क्योंकि जब हम जाप कर रहे हैं तो हमें ध्यान नहीं करना चाहिए, और जब हम ध्यान करते हैं तो हमें जाप नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम धीरे धीरे अपने आसपास कुछ ऑरा बिल्ड कर लेते हैं। जैसे जैसे हम मंत्र जाप को और बढ़ाते जाते हैं, तो कम से कम 12 गोले की एक शील्ड सी हमारे आसपास जो है वो तैयार हो जाती है। फिर हम ध्यान के साथ साथ त्राटक भी कर सकते हैं। त्राटक करने का ये फ़ायदा होता है कि हमें सूक्ष्म जगत की चीज़ें जो है वो दिखाई देती हैं, जो कि आम व्यक्ति जो है वो नहीं देख सकता है। तो ये सारे वही तरीके हैं जो
मैं अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका होता है। अब हर व्यक्ति को गॉड गिफ्ट तो है नहीं है कि देवता की कृपा हर व्यक्ति के ऊपर ही हो जाए, वो तो कोई बिरले ही लोग होते हैं। क्योंकि जो देवता होता है वो भाव दिखता है। कई बार वो व्यक्ति जिनके मन में छल कपट नहीं होता, देवता सीधा ही उनकी थर्ड आई खोल देते हैं। वो उसके आज्ञा चक्कर पर बैठ जाते हैं और एक स्क्रीन से उसको दिखती है, जैसे हम फिल्में देखते हैं, स्क्रीन के ऊपर एलईडीज के ऊपर एक फिल्म सी चल रही होती है। तो आज्ञा चक्कर पे उनको किसी का भी भूत वर्तमान भविष्य एक फिल्म की तरह दिखता है, और कुछ ही सेकंड्स में वो सामने वाले व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान जाते हैं कि क्या इसके ऊपर कोई तंत्र विद्या हुई है, फिर उसका काट क्या है देवता वो भी बताता है। तो उस व्यक्ति ने तो कोई तपस्या की नहीं होती, लेकिन ऐसे विरले ही लोग होते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर अभी अपने इष्ट की कृपा नहीं है, वो शुरुआत कहाँ से करे? तो वो मंत्र से शुरुआत कर सकता है, ध्यान कर सकता है, त्राटक कर सकता है। और मैंने आपको पहले एक बार वीडियो में समझाया हुआ है कि सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए और मजबूती के लिए आप उस इष्ट से संबंधित एक स्रोत का पाठ कर सकते हैं, एक छोटा सा हवन कर सकते हैं हफ्ते में एक बार, और कभी साल में या 6 महीने में अपने इष्ट के सिद्ध पीठ में जाकर उनके दर्शन करके आइए। तो ये तरीके होते हैं अपनी सिद्धियों को एक्टिवेट करने के। अब कई बार सिद्धियां एक्टिवेट हो गई होती हैं, कई लोग ज्ञानी होते हैं, उनका जो है इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत पढ़े लिखे होते हैं, तो कुछ कुछ वो चीज़ों को कोरिलेट कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग अनपढ़ भी होते हैं, साधारण भी होते हैं, तो उनके साथ सिद्धियां चली होती हैं, लेकिन उनको कई बार पता नहीं चलता। तो सिद्धि अगर आपको प्राप्त है, तो शॉर्ट में मैं इस वीडियो में अगर बताने लगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। एक अलग वीडियो बता दूंगा कि सिद्धियां आपको प्राप्त हो चुकी हैं तो उसके क्या लक्षण होते हैं। तो शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें ऐसा होता है कि जिस भी इष्ट की आप पूजा कर रहे हो, उसकी मूर्ति के दर्शन आपको बार बार स्वप्न में होंगे। या फिर जैसे आप बालाजी की पूजा कर रहे हैं तो आपको छोटे से बंदर के दर्शन होंगे। अगर आप देवियों की पूजा कर रहे हैं तो आपको 16 साल की एक लड़की, मान लीजिए आप माता काली की पूजा कर रहे हैं तो एक पक्के रंग वाली यानी काले रंग की एक 16 साल की युवती आपको दिख सकती है। अगर माता काली आपकी कुल देवी है तो वो कन्या रूप में भी दिख सकती है आपको। आप भैरव बाबा की पूजा कर रहे हैं और काले रंग का कुत्ता जो है बार बार आपके स्वप्न में आ रहा है, तो ये होती हैं सिद्धियां, ना कि देव दर्शन। अपने देवता के जब दर्शन होते हैं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से स्वप्न में, तो देवता के दर्शन होते हैं और बहुत सारा ऐसे पीछे से इतना तेज प्रकाश होता है सफेद रंग का कि आप अपने देवता को ढंग से देख भी नहीं पाते। इतना ज्यादा प्रकाश होता है कि आम आंखों से देखना बहुत मुश्किल होता है, तब दिव्य दृष्टि से ही अपने देवता को देखा जा सकता है। वो देव दर्शन होते हैं। बाकी बात रही गण की, तो गण क्या होते हैं? जैसे बालाजी के मंदिर में चले जाएं तो वहां पर बहुत सारी आत्माएं जो हैं वो प्रेतराज द्वारा बांध कर रखी जाती हैं। कई वर्षों तक वो वहां सेवा करती हैं, उनका शुद्धिकरण किया जाता है। फिर अगर कोई बहुत बड़ा भगत हो बालाजी का, तो उसमें से एक दूत जो है बालाजी उस व्यक्ति को प्रदान करते हैं। जब वो मंदिरों में दर्शन के लिए जाता है तो एक दूत उसके साथ आ जाता है, और वो दूत जो है उसका वो उस व्यक्ति के कार्य करता है, सिद्धि स्वरूप उसको दिया जाता है। लेकिन ऐसा तब होता है, और उस दूत में भी उतनी ही उसी प्रकार की शक्तियां होती हैं जिस प्रकार का हमारा इष्ट होता है। लेकिन ये थोड़ा हायर लेवल की बातें हैं। तो सिद्धियां जो हैं आपकी जागृत हो गई हैं, उसका भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि कैसे पता चलता है। सिद्धियों को जागृत कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया है।
अब हमने अपनी सिद्धियों से काम कैसे लेना है। सिद्धियां तो हमें प्राप्त हो गई हैं और बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि जब हम कई बार उनका ऑरा स्कैन करते हैं या उनकी पूरी स्कैनिंग करते हैं तो उनके पास सिद्धियां खड़ी होती हैं पीछे, जहाँ हाँ सिद्धियां भी व्यक्ति जो है अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वो सिद्धि कहीं भी बैठी हो सकती है। ये गलत है। कई लोग बोलते हैं कि अगर मूलाधार चक्र एक्टिवेट नहीं है तो आज्ञा चक्र एक्टिवेट नहीं हो सकता, चक्र नीचे से ऊपर की ओर एक्टिवेट होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, चक्र एक्टिवेट होते ही नहीं हैं। अगर आप पूरे जीवन में किसी एक चक्र में से आधा चक्र भी अगर आप जागृत करने में सक्षम हो जाएंगे तो आप दिव्य पुरुष बन जाएंगे। और 7 चक्र तो बहुत दूर की बात है। अगर आप मूलाधार भी एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपको बहुत प्रकार की सिद्धियां शक्तियां जो है वो मिल जाती हैं। अब जब देवता स्वयं ही आज्ञा चक्र पर आकर बैठ गया है और उस व्यक्ति को सब कुछ बता रहा है तो नीचे वाले चक्र तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, वो तो खुद ही एक्टिवेट हो जाएंगे। जब स्वयं ईश्वर ही आ गए हैं तो इसमें हो सकता है ये थोड़ा विवादास्पद हो जाए, है ना, विवाद हो जाए इस बात पर मेरी। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मतलब अगर ज़रूरी नहीं है कि नीचे वाले चक्र एक्टिवेट होना ज़रूरी है तभी आज्ञा चक्र या सहस्रार चक्र जो है वो एक्टिवेट होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग प्रकार की सिद्धियां होती हैं और लोगों की सिद्धियां जो हैं अलग अलग जगह पर बैठती हैं। जैसे कईयों की सिद्धियां जो है वो मणिपुर पर बैठती हैं, कईयों की जो है वो विशुद्धि चक्र पर होती हैं, कईयों की हृदय चक्र पर होती हैं। विशुद्धि चक्र में उसकी वाणी जो है इतनी शुद्ध हो जाती है, यानी कि उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, वो व्यक्ति जो भी कहता है वो हो जाता है। तो उसका जो है उसकी सिद्धि जो है उसके विशुद्धि चक्र में है। कई लोग में भाव आते हैं, हृदय से अंदर से आवाज आती है तो वो अपने हृदय चक्र के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, उनका हृदय चक्र एक्टिवेट होता है। जब कईयों को सीधा देवता प्राप्त हो जाते हैं या देवता उनके आज्ञा चक्र को खोल देते हैं, थर्ड आई को, तो वहां पे स्क्रीन की तरह उनको सब कुछ दिखता है। अगर उसको वही सिद्धि प्राप्त होनी है तो उसको बाकी चक्रों की सिद्धियां प्राप्त नहीं होंगी। ऐसा होता है। कई लोग जो हैं वो कान में आवाज आती है सिद्धियों की, जो हमारा सीधा कान है यानी कि राइट ईयर है, वहां पर अगर आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है, कोई देवी देवता आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, कोई शक्ति कम्युनिकेट करना चाह रही है, तो वो पॉजिटिव शक्तियां होती हैं ज़्यादातर। तो शक्तियां तो हमने अर्जित कर ली। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि इनसे हम काम कैसे लें। बहुत सारे लोग जो हैं इतनी सारी सिद्धियां लेकर घूम रहे होते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि इन सिद्धियों से हम अपने कार्य कैसे करवा सकते हैं या फिर इन सिद्धियों से हम लोक कल्याण कैसे कर सकते हैं, लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती है। तो उसके बारे में मैं आज समझाता हूँ कि बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, अपनी शक्तियों से कैसे काम ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है मंत्र। कोई भी क्रिया हो, कोई तांत्रिक तंत्र क्रिया कर रहा है या फिर कोई यौगिक क्रिया है और तंत्र जहाँ कोई तांत्रिक क्रिया करके किसी के कार्य बन रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर आप उंगली उठा सकते हैं लेकिन मंत्र के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि मंत्र स्वयं ही ईश्वर है। कलयुग में मंत्र के बिना आप ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। उपनिषदों में भी ऐसा लिखा गया है कि कलयुग में मंत्र ही जो है वो ईश्वर होंगे। एक अकेला मंत्र, क्योंकि एक चीज आप सिद्ध कर लेते हैं तो बाकी खुद सिद्ध हो जाती हैं। तो एक ही मंत्र आपने सिद्ध करना है पहले, और एक मंत्र अगर आप सिद्ध कर लेंगे तो उससे ही आप अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और उसी मंत्र के द्वारा आप अनेक प्रकार के कार्य ले सकते हैं। तो मंत्र जो है
वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मंत्र में पहले तो अपने इष्ट के ऊपर आप ऐसे नहीं कोई हुक्म नहीं कर सकते कि जा मैं तेरे को हुक्म देता हूँ ये कार्य कर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो लोग ऐसा करते हैं फिर वो कुछ दिन के ही उनका जो इष्ट के साथ संबंध होता है वो कुछ दिन का ही रह जाता है। हमेशा गुजारिश करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, निवेदन करना है कि हे मेरे इष्ट ये कार्य है और आप कृपया करके ये कार्य कर दें। तो इन एक्सचेंज आपने अपने इष्ट को बोलना है कि अगर आप ये कार्य कर देंगे तो मैं आपके मंत्र की, आपके नाम की इतनी माला जो है वो जाप करूंगा और इतने दिन के लिए करूंगा। मान लीजिए आप कोई अपना काम बनाना चाहते हैं, तो आपने निवेदन लिया, संकल्प लिया और 11-11 माला जो भी आपको मंत्र मिला है अपने इष्ट का, वो आपने 11 दिन किया, तो आपका काम हो सकता है आपका काम बन गया। तो इस तरह जो है वो, और मोस्ट प्रोबेबली काम जो है वो बन जाते हैं। तो इस तरह आपने काम लेना होता है। दूसरा तरीका होता है भोग प्रसाद, कि आपने रिक्वेस्ट की, आपके इष्ट ने कोई काम किया, तो खुश होकर आप खुश हो जाते हैं कि हमारा ये काम बन गया, या कोई भगत है उसका काम बन गया, या फिर आपके पास कोई व्यक्ति आया है उसका काम बन गया, तो हम अपने इष्ट को भोग प्रसाद जो है वो चढ़ा सकते हैं। वैसे तो मंत्र का जाप ही देवता का भोग है, लेकिन अगर आपके गुरु ने कोई भोग बताया है, कोई हलवा चढ़ाते हैं, कोई सिर्फ सात्विक भोग की बात कर रहा हूँ, कोई फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, तो कुछ भी आप एज ए ऑफरिंग उनको दे सकते हैं कि मैं आपका बहुत बहुत ही बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरा ये कार्य किया। तो एज ए थैंक्स आप उनको भोग चढ़ा सकते हैं। भोग आप वो भी दे चढ़ा सकते हैं जो आप एक रेगुलरिटी में उनको देते आ रहे हैं। जैसे अपने ईष्ट का वार होता है, कोई शनिवार होता है, कोई मंगलवार होता है, उस दिन लोग जो है भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। अब तीसरा तीसरा तरीका होता है हवन। अपने इष्ट का हवन कर सकते हैं आप। आपने गुजारिश की कि प्रभु आप मेरा ये काम बना दीजिए या किसी व्यक्ति का काम बना दीजिए, तो हम आपके नाम का हवन करेंगे। ठीक है, तो आप हवन कर, कई लोग अंगारी पे भोग देते हैं। वो क्यों देते हैं? क्योंकि वो अपना उनका काम कोई बनता है, तो वैसे तो रेगुलर भी भोग दिया जाता है घरों में। कोई एतवार को देता है, कोई मंगल का वार को देता है, कोई वीरवार को देता है। देवता के अनुसार भोग प्रसाद होता है और उसका दिन होता है। तो भोग अंगियारी के ऊपर कोई 2 लौंग की जोड़ियां दे रहा है, कोई कड़ा पूड़ी दे रहा है, तो अलग अलग भोग होते हैं, देवता को दिए जाते हैं, रेगुलर भी दिए जाते हैं और काम बनने पर भी दिए जाते हैं। इसी तरह हवन होता है, और हवन का एक फ़ायदा और भी है कि वो नेगेटिविटी को दूर करता है हमारे सभी की सोल से, हमारी सोल से, हमारे फैमिली मेंबर की सोल से, और ईष्ट जो है वो रक्षा भी करते हैं। तो ये 2-3 तरीके होते हैं जिसमें आप अपने ईष्ट की रिक्वेस्ट करके, उनको ऑफरिंग्स देके अपने काम शुरुआत में ले सकते हैं। बाकी जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है, तो आप एक समय में कई लोगों के काम जो है वो बना सकते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे लेवल भी ऊपर होना चाहिए। अभी आप बच्चे की तरह काम ले रहे हैं, जब वही बच्चा बड़ा हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, तो वो ज़्यादा काम करेगा। वैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा सिद्धियाँ प्राप्त करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम करेंगे। तो आशा करता हूँ जो जानकारी आज मैंने आपको दी है, जानकारी आपको समझ आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, और मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।